आज थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ध्यान साथ साथ में कुछ समझते जाएंगे। चैतन्य को, एक एक केंद्र को, एक एक पावर सेंटर को, एक एक एनर्जी सेंटर को, एक एक आत्मा के झरोके को, एक एक साइकिक सेंटर को, और उसको साधते जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांचक है ये यात्रा। इतनी रोमांचक है कि YouTube में मैंने अपलोड किया, एक विद सैल्यूटेशन, एक विदाउट सैल्यूटेशन। लगभग 150 लोगों ने 4 दिन में ध्यान कर लिया है। पता नहीं कौन कब जग जाए, कौन सा केंद्र जग जाए। कुछ सूत्रों को और समझ लेंगे तो यात्रा और रोमांचक हो जाएगी और अर्थपूर्ण हो जाएगी। पहली बात, किसी भी ध्यान के लिए सीधा बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए। सीधा बैठते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, रिलैक्स हो, तो प्राण धारा जो है, जो हमारा एनर्जी का फ्लो है, वो अपना काम सहजता से करती है। और जब प्राण धारा अपना काम सहजता से करती है तो अपने आप सब कुछ संतुलित हो जाता है, सब कुछ स्वस्थ हो जाता है। अपने आप हमारा मन शांत हो जाता है। अध्यात्म में आत्म विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो हमारा मेरुदंड और उसके अंदर सुषुम्ना। इस सुषुम्ना में ही हमारे चक्र हैं और इनको जागृत करने के लिए कोई श्वास का सहारा लेते हैं, कोई मंत्र का सहारा लेते हैं, कोई रंगों का सहारा लेते हैं। तंत्र के और भी कई प्रयोग हैं इन चक्रों को जो अनंत अनंत जन्मों से सुप्त पड़े हैं। आजकल जो शब्द है अनलॉक द वेल्थ, तो इतना कुछ हमारे अंदर और सुप्त पड़ा है, अनयूटिलाइज्ड, अनयूज्ड। जब हम मंत्रों के साथ करते हैं तो आप ऐसा समझे जैसे मंदिर में हम घंटी बजा रहे। से मैंने कहा था, ये हमारा जो शरीर है इसको ऐसा समझे कि ये केवल पंच तत्वों का मेल नहीं है, ये एक भव्य मंदिर है और इसके अंदर जो विराजित आत्मा है वो साक्षात परमात्मा है। ध्यान उस परमात्मा की ही पूजा है, अर्चना है, भाव भरी आरती है। जप जिसको कहते हैं, मंत्र जिसको कहते हैं, ऐसा समझे मंदिर में बजाने वाली घंटी है। प्रभु जग जाए। एक एक केंद्र को जब हम समझेंगे तो लगेगा हम कितने अद्भुत हैं। हमारी रचना हमारे नाम कर्म के योग से कितनी अद्भुत है। ब्रह्मांड में
वैज्ञानिक मानते हैं सबसे अद्भुत है ये ब्रेन जो 3 पाउंड का है और जिसमें 100 बिलियन सेल हैं। 100 बिलियन। दुनिया की आबादी है 7 बिलियन। दुनिया की आबादी से 15 गुना ज्यादा तो हमारे सेल है ब्रेन। कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हाउ टू मेक योर ब्रेन हेल्दी इन द एज ऑफ एंजाइटी। इस एंजाइटी के युग में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे ब्रेन को कर रही है, उसको स्वस्थ कैसे रखें। अभी तक विज्ञान वहीं पहुंचा है। अध्यात्म बताता है कि ब्रेन से भी अनंत गुना ज्यादा शक्तिशाली है तो हमारी सुषुम्ना है। और सुषुम्ना तक विज्ञान इसलिए नहीं पहुंच पाया और इसलिए नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये अपौद्गलिक है, ये मैटर नहीं है। ये शुद्ध ऊर्जा है। ये एक बिजली में करंट की तरह है। इसको छुओगे तो पता चलेगा इसका वोल्टेज क्या है। तार तो शरीर है हमारा, इसके अंदर जो वोल्टेज है, जो बिजली है, वो सुषुम्ना का जो फ्लो है ऊर्जा का। उसको उपकरणों से देखा नहीं जा सकता है। चूंकि वो एक अनुभूति है, इसलिए वो कोई विचार नहीं है, वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसलिए उसका आदान प्रदान भी नहीं हो सकता है। वो केवल अनुभूति है और वो न तो शरीर की अनुभूति है न मन की अनुभूति है। वो शरीर के परि है, मन के परि है। शुद्ध अनुभूति है, केवल रियलाइजेशन। एक एक केंद्र को आज हम थोड़ा समझेंगे और फिर उस केंद्र पर थोड़ी देर ध्यान करेंगे और अनुभव करेंगे क्या घटता है आपके जीवन में। यात्रा शुरू होती है मूलाधार, शक्ति केंद्र। ऋषियों ने, योगियों ने अपनी गहन अनुभूति से ये अनुभव किया है कि हर चक्र एक खास रंग का है। हर चक्र से गहन ध्यान में अनुभव हुआ कि एक ध्वनि निकल रही है। जैसे नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ वर्षों पहले हाई फ्रीक्वेंसी मशीनों से ये पता लगाया था कि सूर्य की किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, पूरे इस यात्रा में एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट से कैप्चर किया गया, उसको डीकोडिफाई किया गया और वैज्ञानिकों को अद्भुत लगा, विस्मयकारी लगा कि वो ध्वनि ओम की थी। हजारों हजारों बरस पहले सूर्य से निकलने वाली ध्वनि को कैसे योगियों ने जाना, ये सब संभव है अतीन्द्रिय ज्ञान से। तो शक्ति केंद्र, इसका जो रंग है वो लाल रंग है, रेड कलर, ब्राइट रेड कलर। और हर चक्र का इस प्रकृति में किसी न किसी तत्व से सीधा संबंध है। शक्ति केंद्र का जो संबंध है वो पृथ्वी से है। एक एक चक्र एक एक एलिमेंट को, एक एक तत्व को अभिव्यक्त करता है पूरे शरीर में।
और इसमें से जो ध्वनि निकलती है, जिसको हम रेजोनेट करते हैं मंत्र के द्वारा, जिसको हम अलाइन करते हैं मंत्र के द्वारा, ऊपर से वो ध्वनि करके, कि हमारी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। जब हम वो रंग देखते हैं, जब वो मंत्र करते हैं, जब पृथ्वी का भाव करते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी उस चक्र के साथ मैच कर जाती है, लयबद्ध हो जाता है। तब जीवन में कुछ अद्भुत घटता है। इसको सरपेंटाइन पावर भी कहते हैं। आपने शब्द सुना होगा, कुंडलिनी जाग गई। कुंडलिनी का सीधा संबंध इसी शक्ति केंद्र से है। ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रक्रिया है तो कुंडलिनी की। आपने सुना होगा, कुंडलिनी का मतलब होता है जैसे कुंडल मार के सांप सोया हो, वैसे ही सांप की शेप में, वैसे ही ये शक्ति केंद्र सुप्त है अनंत अनंत जन्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर में। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने अपने अनुभव में स्वीकार किया है कि किसी न किसी रूप में उनके अंदर कुंडलिनी का जागरण हो गया। जो लोग ग्राउंडेड होते हैं, जो लोग सच्चाई को देख पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं, ऊपरी ऊपरी सतह पर बात करते हैं, ऊपरी ऊपरी सतह पर जीते हैं। उसका कारण है शक्ति केंद्र या मूलाधार की असहजता। ये शरीर का पहला चक्र है और अद्भुत बात ये है, ये मूलाधार है, लेकिन यात्रा यहीं अटक गई तो इवॉल्व नहीं होते हैं। और अभी ऐसा पाया गया कि 99% लोग इसी चक्र पर अटक जाते हैं। 100 में से 99 लोग इसी चक्र पर अटक जाते हैं। उनकी चेतना यहीं अटक जाती है, इसी चक्र में रह करके वो जीते और मर जाते हैं। जिनके जीवन में केवल भोग, निद्रा, संभोग, जो भोग में लिप्त रहते हैं, जिनका जीवन रोटी, कपड़ा, मकान और भोग और एक जिसको कहते हैं परिग्रह में लगा रहता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। पहली सीढ़ी, 8 सीढ़ियां हैं, तो पहली सीढ़ी में ही वो जीवन बिता देते हैं और चले जाते हैं, जिसको हम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड में कह सकते हैं कि दिस इज द लोएस्ट नीड इन एनी ह्यूमन बीइंग। इसको तो संभाल के रखना है और इससे आगे बढ़ना है। एक एक चक्र पर आप 5 मिनट, 10 मिनट उसको साधें और फिर आगे बढ़े। यू हैव टू मूव ऑन। ऐसा नहीं है रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा जीवन में नहीं चाहिए, पर वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। That is not the end of the road. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 99 लोग 100 में से उसी अवस्था में आते हैं और चले जाते हैं। हम शायद उस एक में हो पाए, नहीं भी हो पाए, वो चयन हमको करना है। तो एक एक चक्र को हम समझेंगे, रंग को समझेंगे, मंत्र को समझेंगे और उसको साधेंगे।
ये हुई थोड़ी सी व्याख्या शक्ति केंद्र की, या मूलाधार बोलो, या सर्पेंटाइन पावर बोलो, या कुंडलिनी बोलो। अब हम अगले कुछ मिनट इस पर प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। अब चित्त को शक्ति केंद्र मूलाधार पर स्थित करेंगे। मूल आधार, जीवन का मूल आधार, शक्ति का, ऊर्जा का उद्गम स्थल। दस बार गहरी लंबी सांस लेंगे और अनुभव करेंगे प्रत्येक गहरी सांस की चोट शक्ति केंद्र पर हो रही है। अब वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। शक्ति केंद्र पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। अनुभव करते करते श्वास संयम का प्रयोग करें। बीच बीच में श्वास को रोकें, श्वास रोक कर उन प्रकंपनों का अनुभव करें।
चमकते हुए लाल रंग का ध्यान करेंगे। शक्ति केंद्र पर चमकते हुए लाल रंग, ब्राइट रेड कलर ऑन द टिप ऑफ योर स्पाइन। इस केंद्र पर मंत्र की, बीज मंत्र की चोट करेंगे। प्रत्येक चोट के साथ अनुभव करेंगे जैसे ताला खुलता है वैसे केंद्र अनलॉक हो रहा है। लम मंत्र की चोट करेंगे 27 बार। लम 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 लम। अब चोट करेंगे लम मंत्र की मानसिक रूप से। मानसिक चोट लम के इस मंत्र पर, इस चक्र पर।
अब ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटने पर, अंगूठा और अंगुली मिली हुई, तीनों अंगुलियां आकाश की ओर, और फिर प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। इस प्रयोग से शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम संतुलित करेंगे ज्योति केंद्र से चित्त को। अब ललाट के बीचों बीच लाएं, ललाट के मध्य चित्त को स्थित करें और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अब चित्त को स्थित करेंगे ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। अब अनुभव करेंगे आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है। उसकी श्वेत धवल शीतल किरणें आपके ज्योति केंद्र पर बरस रही है। धीरे धीरे पूरे ललाट में चंद्रमा की श्वेत किरणें आप्लावित हो रही हैं। ललाट से चंद्रमा की श्वेत किरणें मस्तिष्क के कण कण में प्रत्येक सेल में प्रवेश कर रही है। चंद्रमा की शीतलता का अनुभव। अब चंद्रमा की श्वेत किरणें आपके शरीर के चारों ओर बरस रही है। आप चंद्रमा की किरणों में नहा रहे हैं। अपने चारों तरफ जैसे श्वेत रंग का कवच बन गया हो, आप उसमें बैठे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए श्वेत रंग से प्रकाशित हो रहा है। अपने अंदर शक्ति का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें, निर्मलता का अनुभव करें। बार महाप्राण ध्वनि नाक से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, चित्त को कंठ पर स्थित करेंगे और भ्रमरी की तरह ध्वनि को नासाग्र से बाहर छोड़ेंगे।
अनाथ आनंद केंद्र पर। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अपाणं शरणं गच्छामि, अपाणं शरणं गच्छामि, अपाणं शरणं गच्छामि। आंखें बंद रहेंगी, इसी अवस्था में कुछ समय बैठे रहेंगे।